स्वप्न में अगर कोई हमारे मृत परिजन दिखाई पड़ते हैं तो उनके बारे में क्या स्वप्न शास्त्र कहता है। अगर स्वप्न में पिता को रोते हुए दिखते हैं, ये सपना अशुभ की ओर संकेत करता है और आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्वप्न में अगर कोई हमारे मृत परिजन दिखाई पड़ते हैं तो उनके बारे में क्या स्वप्न शास्त्र कहता है, उसके बारे में जो विचार है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी वीडियोस भी इससे रिलेटेड देखे हैं, क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं, तो अनेक लोगों के पास्ट लाइफ के द्वारा हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ अनेक बुक्स का भी ज्ञान साथ में मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने वो सब वीडियो देखने हैं तो आप संजीव मलिक डेथ वीडियोस के नाम से देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मृत्यु के बारे में हम सभी इंटरेस्टेड रहते हैं कि जानने के बारे में आखिर क्या होता है। बहुत से ऐसे रहस्य होते हैं जो अनसुलझे होते हैं। आपको अपने कोई भी रिश्तेदार स्वप्न में दिखाई दे सकते हैं जो अब संसार में नहीं है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, अगर वो ऐसे दिखते हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है। जैसे मैं पिता के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। अगर सपने में मृत पिता दिखते हैं तो पिता को दूर देखते हैं या पास देखते हैं, लेकिन वो चुप खड़े हैं। चुप खड़े का मतलब होता है कि उनकी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह गई है, या कोई ऐसा मृत्यु के बाद कोई ऐसा रीति रिवाज जो आपने ठीक से नहीं किया। अगर ये सपना आपको दिखता है तो ये नेगेटिव है, इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, अगर स्वप्न में पिता को रोते हुए दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं जिससे आपके पिता आपसे नाराज हैं। ये सपना अशुभ की ओर संकेत करता है और आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। मतलब आपसे, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे एक फ्रेंड ने अपने पिता को नाराजगी वाला स्वप्न देखा। उसके पापा को नॉनवेज से बड़ी नफरत थी, लेकिन पापा के जाने के लगभग 1 साल के बाद उसने घर पे नॉनवेज बनवाना शुरू कर दिया। उससे पहले वो नहीं खाता था, तब तक पापा का दबदबा था, लेकिन पापा चले गए, उसके बाद उन्होंने नॉनवेज बनवाना शुरू कर दिया। तो जब वो नॉनवेज बनाता था, घर पे बनता था, तब उसके पापा उसे बार बार दिखाई देने लगे रोते हुए। तो रोते हुए दिखने का अर्थ ये है कि वो उससे नाराज हैं कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये हमारे घर की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। अब देखो, पिता तो पिता हैं, पिता का संसार में जब वो थे, हमारे साथ थे, तो उनका अपना दबदबा था, उनकी अपनी एक वैल्यू थी। तो वो मेंटेन रखना चाहते हैं कि हमारे घर की परंपराएं ना टूटे। उन्होंने वो परंपराएं सेटअप की हैं तो उनको ऐसा लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ अब आपको बताओ, सपने में पिता अगर बार बार दिखाई पड़ रहे हैं या वो कुछ समझाते हैं या नहीं भी समझाते लेकिन बार बार दिखाई पड़ते हैं, तो ये एक पॉजिटिव सपना है। इसका मतलब ये है कि आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, वो एक पॉजिटिव कंडीशन में हैं, जो चाहते हैं कि आपका भला हो और आपके भलाई के लिए वो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। आपके जीवन में पॉजिटिव संकेत लाने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो पॉजिटिव संकेत आएंगे। इसके बाद जो सपना है वो है सपने में मृत पिता को बीमार देखना। तो अगर आप बीमार देखते हैं तो ये एक नेगेटिव सपना है। तो घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं या पिता आपको पहले से सुझाव देने के लिए आए हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल कीजिए और सावधान हो जाइए, कोई ऐसी दिक्कत आपके जीवन में आ सकती है। इसी तरह से अगर आपको पिता से पैसे मिल रहे हैं, पिता आपको कुछ सामान देते हुए दिखाई देते हैं, तो ये शुभ सपना है। इसका मतलब है कि घर में कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। इसकी बजाय अगर वो पैसे आपसे लेते हैं तो ये एक अपशगुन माना गया है, ये एक नेगेटिव सपना है। अगर आपके पिता, मृत पिता अगर आपको जिंदे दिखाई पड़ते हैं तो पिता ये चाहते हैं कि आपको जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो आपको पिता की तरह मार्गदर्शन करे। आपको ऐसा चुनाव करना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। हो सकता है आप अपने चाचा जी, मौसा जी, या कोई ऐसे व्यक्ति, कोई टीचर जो आपके जीवन में आपको सही मार्गदर्शन करें, कोई गुरु जो आपको मार्गदर्शन करे। आपके पिता आपसे ये चाहते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ें जो पिता की तरह आपको गाइडेंस दे सके। अगर वो अपने साथ किसी को लेकर भी आते हैं, कभी कभी मतलब वो आ रहे हैं, किसी को लेकर आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति पिता तुल्य आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगा। ऐसा उनकी तरफ से एक निर्देश होता है, राइट। अब इसी तरह से बात आती है, पिता अगर व्हाइट कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं, तो व्हाइट कपड़ों में पिता दिखते हैं तो व्हाइट कपड़ों में एक शुभ संकेत है कि आपके जीवन में कुछ शुभ घटित होने वाला है। अगर पिता ब्लैक कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं तो कुछ अशुभ घटित होने वाला है। इस तरह का संकेत जो है वो स्वप्न शास्त्र के हिसाब से बता रहा हूं। अब अगर माँ को देखना, जो माँ संसार में नहीं है, अगर वो दिखाई पड़ती है, तो इस तरह से माँ के लिए जो संकेत है वो मैं भी आपको बता देता हूं। माँ के बारे में, माँ को चुपचाप बैठे हुए देखना, इसका मतलब यह है, माँ बिल्कुल चुप बैठे हैं, इसका मतलब है कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और आपको वो बार बार वो एक तरीके से याद दिलवाना चाहती हैं, वो इच्छा पूरी करवाना चाहती हैं। अगर ऐसा है तो आपको ये इच्छा पूरी करने का जरूर से जरूर प्रयास करना चाहिए। वो इच्छा क्या थी, अब ये आपको अपने दिमाग पे जोर डालकर उनके बारे में बातचीत करके पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, स्वप्न में माँ को गुस्से में देखना। माँ को मतलब स्वप्न में अगर माँ गुस्से में है तो ये याद रखिए कि माँ तो माँ है। माँ अगर संसार में नहीं भी है तो भी अपने परिवार के साथ उसका जो जुड़ाव है वो बहुत ही कीमती है।
संसार से जाने के बावजूद भी वो उनका हमारे साथ लगाव बना रहता है। और माँ अगर गुस्से में है तो डेफिनेट बात है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं। हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए मेरे एक दोस्त की मैं बता रहा हूँ, उनको माँ का नाराज़ दिखना, मतलब ये लगता था कि जैसे जब उन्होंने कोई प्लॉट उन्होंने खरीदने के लिए प्रयास किया, तब उनको माँ नाराज़ दिखाई दिए थे। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा काम शुरू किया जो कि गलत है, जिसमें उनको आगे चल के नुकसान होने वाला है। माँ नहीं चाहती थी कि ऐसा वो करें, तो इसलिए उन्होंने आकर इंडिकेट किया। इसी तरह से स्वप्न में जो मृत माँ को हंसते हुए देखना, तो माँ अगर स्वस्थ दिखाई पड़े, हंसते हुए दिखाई पड़े, तो ये भी एक इंडिकेट होता है, जिसको एक तरीके से इसे बोलते हैं आश्वासन स्वप्न। आश्वासन स्वप्न का मतलब होता है कि माँ आपको ये आकर बता रही है कि उनका जन्म किसी अच्छी जगह पर हो चुका है और आप उनके बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ ना दें, बल्कि उनके साथ मेंटली अपना कनेक्शन कट कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसको आश्वासन स्वप्न का नाम दिया जाता है स्वप्न शास्त्र के हिसाब से। तो आपको ऐसे में प्रसन्नचित हो जाना चाहिए कि किसी हमारे जो माता पिता का जन्म किसी अच्छी जगह पर हो चुका है और वो बहुत खुश हैं। माँ का बार बार दिखाई पड़ना, तो इसका मतलब है कि आप के का मन अगर उससे बहुत विचलित होता है, क्योंकि जीवन में परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपको अपने इष्ट गुरु की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, और एक तरफ से माँ के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। आपको ऐसा इंडिकेशन है कि माँ एक अच्छी अवस्था में नहीं है, किसी परेशानी में है। उनके चेहरे को हाव भाव देकर आप पता लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको वो दुखी दिख रही हैं या किसी बंधन में दिख रही हैं, तो हो सकता है कि इस देह के त्याग के बाद उनकी अभी मुक्ति नहीं हुई है और वह किसी परेशानी में है। तो ऐसे में आपके लिए एक प्रोसेस होता है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये किसी भी रिश्तेदार के लिए आप कर सकते हैं। जब आपको लगे कि वो बार बार आपको दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके लिए 11 से लेकर 21 दिन तक प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कैसे करनी है, अपने इष्ट भगवान के साथ उनकी फोटो को नीचे रख लें, अपने रिश्तेदार की फोटो को भगवान की फोटो को ऊपर रख लें, उनके सामने बैठकर आप उनके मंत्र की चैंटिंग करें। कम से कम दिन 15 से 20 मिनट चैंटिंग करने के बाद आप प्रार्थना करें कि मैंने जो कुछ भी ये मंत्र जपा है, इसका प्रभाव मेरी माँ या मेरे इस रिश्तेदार को मिल जाए और वो इस संसार से यहाँ से चले जाएं, इस बंधन से मुक्त हो जाए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से, अगर आप ऐसा लगातार 11 दिन तक करते रहते हैं, तो आपको जाते हुए उनकी पीठ दिखाई पड़ेगी। अगर आपको ऐसा दिख जाए तो ये मान लेना चाहिए कि वो यहाँ से चले गए हैं, उनकी गति हो गई है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आपको ये कंटिन्यू और करना चाहिए। कम से कम मे बी 5 दिन और या 10 दिन और जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। और उनके निमित्त अगर कोई प्रार्थना कुछ और की जा सकती है, तो वो भी उसकी अगर चॉइस की कोई प्रार्थना हो जो माँ को पसंद रही हो, फॉर एग्जाम्पल, आप वो भी करवा सकते हैं, राइट। अब एक और चीज़, अब अगर कोई और सदस्य है जो स्वस्थ रहा हो, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई हो और वो आपको स्वप्न में बीमार दिखाई पड़े, तो ये संकेत दिखा देता है कि वो कोई इच्छा आपको व्यक्त करना चाहता है और आपको उस इच्छा को समझने का प्रयास भी करना चाहिए कि कोई ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई, तो आपको डेफिनेटली उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए। कोई इच्छा पूरी करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर आपने इच्छा पूरी, आपको पता हो वो इच्छा, और आप पूरी नहीं करते, तो आपको संकट भी हो सकता है, आपको परेशानी भी हो सकती है। तो इस तरीके से इसका स्वप्न फल मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई पड़े, तो ये नेगेटिव नहीं है। इसका मैं उल्टा पार्ट बता रहा हूँ। वो ये है कि इंसान अभी जीवित है, लेकिन सपने में आपको वो मृत दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, ये नेगेटिव नहीं है। अधिकतर लोग इसको नेगेटिव मान लेते हैं कि उनकी मृत्यु का उनके ऊपर कोई जीवन पे कोई संकट तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवित व्यक्ति का मृत दिखाई पड़ना एक पॉजिटिव साइन है कि व्यक्ति की आयु में और अधिक वृद्धि हो गई है। इस तरीके से ये लंबी आयु का सूचक है और इसे बुरा बिल्कुल स्वप्न नहीं मानना चाहिए। ये मैंने आपको बेसिक इंडिकेट किया। तो इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे परिजन कभी कभी सपने में आते हैं, लेकिन दिखते तो हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। ऐसे में अगर सपने में आए और कुछ बोले ना, तो वो आपको जीवन में जो भी जो आप कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, वो आपको या कुछ गलत करने की सोच रहे हैं और वो आपसे खुश नहीं है, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन में एक बार पुनः सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूं जो मेरे बड़ों को अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही स्वप्न में आकर कोई आपके परिजन आपको आशीर्वाद दें, तो आशीर्वाद बहुत उत्तम है, और कुछ ना भी बोलें, तो इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके साथ हैं और आपके ऊपर खूब खूब उनका आशीर्वाद है। ये बहुत अच्छा है। तो अगर माँ या पिता आपको उदास दिखते हैं, तो डेफिनेटली ये मान लीजिए कि वो आपके काम से प्रसन्न नहीं है। आपको अपने जीवन में कुछ अशुभ घटित हो सकता है, इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी। अगर सपने में आकर वो आपसे किसी चीज़ की मांग रखें, लेकिन मुंह से कुछ बोले नहीं, जैसे वो निर्वस्त्र दिखाई पड़े, पैरों में जूते चप्पल ना हो, भूखे दिखाई पड़े, तो डेफिनेटली एक संकेत है जो कि या उन्हें भूख लगी है, या जिस चीज़ की भी वो मांग कर रहे हैं, या जिस चीज़ की भी उनके शरीर पे कमी दिखाई पड़ रही है, तो आपको उस चीज़ का जरूर दान करना चाहिए।
अगर वो कहीं भूख लगी है तो उनके निमित्त उनकी पसंद की चीज़ को किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को या किसी भूखे को या किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। वो चीज़ें जो उनको पसंद थी, उस चीज़ का दान करना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ के बिना दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कपड़ों के बिना, तो कपड़ों का दान करना चाहिए। अगर चप्पल के बिना दिख रहे हैं, तो चप्पल आपको दान में दे देनी चाहिए, इस तरह से। तो ध्यान करना चाहिए, दान करते विशेष रूप से आपको अपने इष्ट गुरु का 108 बार माला की चैंटिंग करनी चाहिए और ये ध्यान करना चाहिए कि ये जो भी चीज़ें प्रदान की जा रही हैं, वो उस अपने रिलेटिव को प्राप्त हो जाएँ। मैंने एक बार किसी की सपने में किसी बच्ची की डेथ हो एक बार किसी बच्ची की डेथ हो गई, तो स्वप्न में उस बच्ची की एज लगभग 18-19 साल की रही होगी, तो वो बच्ची पिज़्ज़ा माँगती थी। उसको कोई पिज़्ज़ा पसंद था, कोन वाला पिज़्ज़ा पसंद था, तो वो कोन वाला पिज़्ज़ा माँगती थी। तो उस पिज़्ज़ा को जब हमने उनके रिश्तेदारों ने किसी गरीब को खिलाया, मतलब वो पिज़्ज़ा लेकर वो पिज़्ज़ा किसी गरीब को खिलाया, अगले दिन वो पिज़्ज़ा खाती हुई इन्हें सपने में दिखाई पड़ी कि मुझे पिज़्ज़ा मिल गया है। तो वो प्रसन्न थी, खुश थी। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया। इसी तरह कोई स्वर्गवासी जो व्यक्ति है, सपने में दूर आकाश में दिखाई पड़े, दूर आकाश में दिखाई पड़े और चेहरे पर प्रकाश दिखाई पड़े, तो ये इंडिकेशन होता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वो आकाश से आपको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति अपने घर में ही बार-बार कोई दिखाई पड़े, आपके घर का कोई नियर एंड डियर वन अपने घर में ही आपको बार-बार दिखाई पड़े, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी यहाँ से गए नहीं हैं, आप उनका मोह यहाँ पर है पेंडिंग। तो ऐसे में जैसे मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था, आपको प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए कि उनकी मुक्ति हो जाए। ऐसा जो मैंने आपको बताया ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत सारी चीज़ों के जवाब तो मैंने दे दिए हैं, बहुत सारे और भी सवाल हो सकते हैं क्योंकि अलग-अलग तरह के स्वप्न आ सकते हैं। जितना मेरे लिए संभव था मैंने बताया। बाकी कोई चीज़ हो तो आप अपने नीचे कमेंट में बताएँ, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।